विराट कोहली ने जो किया वो सब सही किया, क्योंकि विराट कोहली के बगैर बगैर मर्जी के एक भी पत्ता नहीं हिलने वाला था। विराट कोहली ने भले पूरे भारतवासियों को इमोशनल कर गए, क्योंकि विराट कोहली क्रिकेट की जान थे। एक समय लग रहा था कि जिस तरह से जैसे सचिन पाजी को शायद विदाई दी गई थी रोते रोते, आज विराट कोहली भी रोते रोते विदाई दी जाएगी। लेकिन वो समय वो पल नहीं आ पाया जो विराट कोहली का विदाई का समय देखने को कायम थे फैंस। एक समय था, ये वही विराट कोहली है। किसी जिस तरह से क्रिकेट के आगे अगर बल्ला नहीं चले तो ठीक है, अगर इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट के सामने खड़ा कर दो, इनका बल्ला ऑटोमेटिक छम छम मारने की कोशिश करने लगता। हाँ, ये वही विराट कोहली है जो शायद बहुत सालों बाद रणजी ट्रॉफी में बीसीसीआई के कहने पर रणजी ट्रॉफी खेलने जाते हैं, और उन्हें बीसीसीआई ने अनुमान नहीं लगाया था कि इतने फैंस देखने के लिए रणजी ट्रॉफी विराट कोहली की वजह से आ जाएंगे। तभी बीसीसीआई ने तुरंत एक्शन लिया, इसे लाइव चलाने की कोशिश की थी। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, जिस तरह से ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, विराट कोहली चाहते तो 10,000 रन पूरे कर सकते थे, लेकिन विराट कोहली का डिस्कशन और रोहित शर्मा का डिस्कशन भले थोड़ा फेल रहा हुआ हो। एक समय या एक साथ ही जिस तरह से रिटायरमेंट लेने वाले थे, लेकिन शायद कुछ कॉम्बिनेशन ना मिलने की वजह से रोहित शर्मा तो पहले स्टोरी लगा के चले गए और विराट कोहली थोड़ा लेट में स्टोरी लगा पाए। डिस्कशन पहले से ही चल रहा था, क्योंकि विराट कोहली बीसीसीआई से डिस्कशन करना चाह रहे थे कि हम टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहते थे, और बीसीसीआई का मूड नहीं था यार क्रिकेट छोड़कर जाए विराट कोहली टेस्ट को। और जिस तरह से अब यार वनडे जिस तरह से खेलते तो नजर आएंगे, लेकिन वनडे इतने नहीं होते जितने टेस्ट होते परफॉर्मेंस में। हाँ, विराट कोहली ने जिस तरह से सभी लोगों को तो इमोशनल कर दिया, और इमोशनल करने का कारण बस यही रहा कि विराट कोहली कि जिस तरह से अपने करियर में 123 टेस्ट खेले हैं, उसमें शायद वो सभी फैंस का दिल तो लूटा ही लूटा है। और शायद जो अमेरिकी अखबारों ने इनके नाम से ऐड चलाना चालू किया गया था, अखबार छापे थे, तो ये वही विराट कोहली है। रन मशीन, किसी प्लेयर को ऐसे ही दर्जा नहीं दिया जाता। कुछ तो खूबी होती है, कुछ तो जिस तरह से मजबूतियां होती है, तभी प्लेयर को नाम दिया जाता है। विराट कोहली ने बहुत समझा अपने आप को, बहुत रोका। भाई साहब कोई तो रोको, विराट कोहली को रोको, रोहित शर्मा को रोको, लेकिन अब भाई साहब कोई नहीं रुकने वाला। अगर यही विराट कोहली अगर टेस्ट में अगर भारत के किसी मैदान पर खेल रहे होते, तब शायद रिटायरमेंट लेते अनाउंसमेंट करके, तो मैं दावे के साथ कह सकता था शायद वो स्टेडियम तो खचाखच भरा होता, उसके आधे से ज्यादा फैंस तो बाहर वेट कर रहे होते विराट कोहली का। हाँ, ये वही विराट कोहली है जो शायद इंस्टाग्राम पर 271 मिलियन की फैमिली बना रखे, और जिस तरह से करोड़ों फैन का दिल ऐसे ही नहीं विराट कोहली ने जीता है। रन मशीन, हाँ, कुछ समय से बॉर्डर गवस्कर में पहले ही मैच में इनके बल्ले से शतक आया था, और जिस तरह से फिर जुलाई में इनके बल्ले से शतक आया था। हाँ, इनका बल्ला टेस्ट परफॉर्मेंस से वो परफॉर्मेंस करके नहीं दे रहा था जो बल्ले से रन बनाने थे, लेकिन विराट कोहली ने भले जिस तरह से पिछली टेस्ट सीरीज में 25 रन कम का औसत रहा है, लेकिन जिस तरह से 30 शतक इनके बल्ले से ऑलरेडी आ चुके थे। हाँ, ये सभी भारतवासियों को इमोशनल किया, और जिस तरह से आने वाले परफॉर्मेंस में और सभी खिलाड़ियों को इमोशनल करके गए हैं। जो विराट कोहली सचिन पाजी का दूसरा रूप विराट कोहली, एक समय लग रहा था विराट कोहली आने वाले समय में तो 10,000 रन पूरे करने वाले थे, क्योंकि यार T20 में जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली अचानक संन्यास लेने पर, चलो फैंस ने ये एक जीत की खुशी थी, उधर विराट कोहली रोहित शर्मा अगर संन्यास भी ले लेते वो शायद भारतवासी खुश थे यार। ये तो कोई पल भी नहीं था इमोशनल होने का, लेकिन वो लोग इमोशनल करके चले गए। जिस तरह से विराट कोहली से आशा लगाई जा रही थी कि अभी एक टेस्ट तो कम से कम सीरीज इंग्लैंड वाली तो खेल के जाए कम से कम, वो संभव नहीं हो पाया। विराट कोहली पहले से ही
मूड बना के बैठे थे कि हमको संन्यास लेना है तो लेना है। बीसीसीआई डिस्कशन करने पर बीसीसीआई ने सोचा कि एक बार फिर सोच लो। जो 9,223 कुछ रन है इनके, शायद वो 800 रन कम रह रहे हैं, उसके बावजूद 800 रन बना लेते तो भाई साहब 10,000 रन पूरे हो जाते। तो विराट कोहली ने जिस तरह से हम सभी को इमोशनल किया है, पूरे भारत को इमोशनल करके अपनी स्टोरी लगाकर यार इंस्टाग्राम पर, शायद वो बीसीसीआई भी नहीं विराट कोहली को रोक पाई यार। विराट कोहली पहले से ही मन बना बैठे थे। ये तो विराट कोहली की जिस तरह से अनुसार बीसीसीआई से डिस्कशन करने पर यही विराट कोहली के लिए एक महानतम क्रिकेटर का दर्जा देती है। हाँ, जिस तरह से अपनी स्टोरी में सभी साइंग आउट करते हुए इमोशनल स्टोरी भी डाली हुई है। जिस तरह से बीसीसीआई ने कहा था 10 मई को, बीसीसीआई कहा था मैं टेस्ट क्रिकेट से भाई साहब संन्यास लेना चाहता हूं। तो बीसीसीआई ने विराट कोहली को अपने फैसले पर विचार करने को कहा था। 11 मई को बोर्ड के अधिकारी ने उनसे बात की थी। विराट कोहली ने फिर स्टोरी लगाकर पूरे फैंस को चौंका दिया था कि विराट कोहली किस चीज के परफॉर्मेंट है। विराट कोहली ने अपने करियर में बेहतर तरीके से रन बनाए हुए हैं। जो इस परफॉर्मेट को भाई साहब पूरे 14 साल दे दिए हैं, और 14 साल में तभी 9,230 रन के बल्ले से आए हुए हैं, जिसमें से इन्होंने 123 मैच खेले हुए हैं, जो कि 2011 में डेब्यू किया था। तब से अब तक इन्होंने बहुत ही इस क्रिकेट को महानतम दी, जहां पर टिकटें नहीं बिक रही थी। विराट कोहली के आने की वजह से टेस्ट की टिकटें बिकना चालू हुई थी। तो बीसीसीआई इनका पल, इनका क्षण शायद कभी भी नहीं भूलेगी। तो विराट कोहली ने जो टीम करके गए, अब देखते हैं आने वाले खिलाड़ियों में शायद कोई मामूली क्रिकेटर होगा वो शायद तोड़ पाएगा इनके रिकॉर्डों को, क्योंकि जिस तरह से इनका बल्ला जब चलता था वो धमाके से चलता था। इन्होंने शतक 50 मारे हों, 30 तो 31 रन बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से विराट कोहली ने तो हमें हैरान करके देखा दिया, क्योंकि जिस तरह से ये 3 मई को मैच खेल रहे थे चेन्नई के खिलाफ, जिस तरह से ये इमोशनल हो रहे थे, ये प्लानिंग पहले से ही चल रही थी इनकी टेस्ट से संन्यास लेने की, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा था। वो पल आया, वो क्षण आया जब विराट कोहली ने खुद ही बता दिया कि हम टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं। हाँ, वनडे में कंटिन्यू रखे जाएंगे। वनडे गिने चुने भी तो आते हैं। जिस तरह से 2027 तक वनडे क्रिकेट ये खेल पाना यह संभव है या नहीं हो पाएगा, ये तो इनके फिटनेस या इनके बल्ले से ही प्रेडिक्ट हो जाएगा। विराट कोहली अब जिस तरह से इनकी टीम अब की बार बेस्ट परफॉर्मेंस करती चली जा रही है आईपीएल में। आईपीएल जिस तरह से 16 मई से कंटिन्यू होगा, जिस तरह से पहले ही मैच में इनका मैच लगा हुआ है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। इकाना स्टेडियम नहीं होगा अब की बार। जिस तरह से 3 ही ग्राउंड चुने गए हैं, उसमें विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। देखना होगा कि कई फैंस, कई प्रतिक्रियाएं उसमें नजर आएंगी कि विराट कोहली किस इमोशनल की कैटेगरी से लोगों को प्रभावित तो किया है। आने वाले समय में विराट कोहली ने जो क्रिकेट टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान तो दिया है, जिस तरह से हमें एमएस धोनी ने जब रिटायरमेंट लिया था तब निराश किया था, और रोहित शर्मा ने जब रिटायरमेंट लिया टेस्ट तब निराश लिया, और घरेलू सीरीजें काफी जीती हैं। तो विराट कोहली की सफल कप्तानी भी रही है टेस्ट में, जो शायद इनका कंपटीटर अब आकर इनको अभी तक तो नहीं फेल कर पाए। आने वाले समय में भाई रिकॉर्ड कई बनते हैं, कई रिकॉर्ड टूटते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी यार जो सचिन पाजी करके गए टीम के लिए, वो शायद विराट कोहली नहीं कर पाए, लेकिन जो विराट कोहली करके टीम के लिए गए हैं वो शायद आने वाले खिलाड़ी तोड़ने में तो लाले पड़ जाएंगे। लेकिन रिकॉर्ड है या कई समय बनते हैं तो कई समय टूटते रहते हैं। एक समय जिस तरह से धोनी की लीडरशिप क्वालिटी दिखी थी, उसी तरह से विराट कोहली की लीडरशिप क्वालिटी दिखी थी। हाँ, विराट कोहली जब टेस्ट या वनडे से या टी20 से कप्तानी को हटाया था या रिटायरमेंट ली थी, तब शायद तभी रोहित शर्मा को कप्तानी सौंपी गई थी। तब शायद रोहित शर्मा जाके टी20 वर्ल्ड कप जिताए, डब्ल्यूटीसी फाइनल और सॉरी चैंपियन ट्रॉफी जिताए, तभी यार रोहित शर्मा से संभव हो पाया। हाँ, अभी जो एक परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, इसलिए ये दोनों खिलाड़ी उस खेल मैच को खेलना चाहते हैं। वनडे 2027 में होना है, ज्यादा समय नहीं है, लेकिन इनको यार वो नहीं संभव हो पाएगा। फिटनेस को फिट रखना और जिस तरह से रोज अभ्यास करना, ये सब कहाँ संभव हो पाएगा। एक समय जिस तरह से अब 2027 तक तो टिके रहेंगे, ये तो कंफर्म है। वनडे खेलना चाहते हैं, तभी शायद संन्यास लेना चाहते हैं। आपको क्या लगता है वनडे में ये
वो कारवा कर पाए जाएंगे। जो शायद जो टेस्ट में अगर कंटिन्यू रहते तो शायद टेस्ट का अलग ही नजारा रहता। तो विराट कोहली ने इमोशनल करके दिया, कोई भी नहीं रोक पाए यार, चाहे फैंस हो चाहे जिगरी यार हो। तो विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास ले लिया। आप कमेंट में बारे में क्या लिखना चाहते हैं? विराट कोहली ने जो क्रिकेट के प्रति किया है उस प्रतिक्रिया की भावना व्यक्त कीजिए। कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।